मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ पर उन्होंने दुनिया जान की चर्चा की कि वी हैव टू मेक थिंग्स डिजिटली एंड what are we doing that digitally we have to go forward, how health can take the advantage of digital world. मैंने उनको आयुष्मान भारत समझाया कि 55 करोड़ लोग यहाँ पर हमारे यहाँ आराम से वो अपने गोल्डन कार्ड पर अंगूठा लगा करके वह अपना हेल्थ कार्ड के माध्यम से जो आयुष्मान में रजिस्टर्ड है वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं. दुनिया ने कहा ओह माय गॉड, दिस इंडिया हैज डन. हमने कहा यस, इंडिया हैज डन. और अभी हम इतने पर ही नहीं रुकने वाले हैं. मोदी जी के नेतृत्व में हम हेल्थ रिकॉर्ड के दृष्टि से उसको भी डिजिटली करने वाले हैं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाले हैं. इस बात को हमको समझना चाहिए. ये जो आप लोग जब दिखा रहे थे कि 100 करोड़ हो रहा है, तो ये जो आपका मीटर चल रहा था और इस मीटर को आप देख रहे थे, ये मीटर ऐसे ही नहीं चल रहा था. 3 साल की कड़ी तपस्या है हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिसने इसको डिजिटली करके दिया है, एंड देन दिस रिकॉर्ड हैज बीन डन. हम लोग कई बार अपनी भारत की ताकतों को नहीं समझते. सी द नंबर. जब हम बोलते हैं आई रिप्रेजेंट 1.3+ बिलियन पीपल, ओह माय गॉड, दे कांट अंडरस्टैंड. आई टेल देम India's every program is the largest program that we have to understand. हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है. जो भी हम करेंगे वो सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा. अब आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ 50 लाख लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है. गरीब लोग हैं. और मैं तो आपको मालूम है जमीन से जुड़ा रहता हूँ, हॉस्पिटल में जाता रहा हूँ, उनसे मैंने पूछा है कि कैसे हुआ है. आप विश्वास नहीं करेंगे, वो हमको कहते कहते उनकी जवान कांपती है, हाथ कांपते हैं. खुशी से उनको लगता है कि व्हाट हैज हैपेंड इन देयर लाइफ. दे कुड नेवर थिंक कि एक बाईपास उसकी वाइफ का हो सकेगा, वो 1.5 लाख रुपए दे सकेगा और बाईपास करा पाएगा. वो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनका ऑपरेशन कोई किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा. वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनका कोई और जानलेवा डिजीज से, कैंसर का इलाज हो जाएगा. आज 5 लाख रुपए में उनके परिवार का इलाज हो रहा है. ये आयुष्मान भारत के तहत ये सारे कार्यक्रम हुए हैं. पीएम आवास योजना उठा लीजिए. ये आवास योजना हमारे कांग्रेस भाई बड़े बुलंदी से बोलते हैं ये तो हमारी योजना थी, ये तो हम लोगों ने चलाया था, नाम पीएम आवास है. ठीक है, ये आपकी योजना थी. कितने आवास बनाते थे आप? 12 लाख, 14 लाख, 17 लाख. ये देश के डायमेंशंस को देख करके ये नंबर सफिशिएंट था. आज 1 करोड़ 45 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन करके तैयार. इसके नंबर और फिगर्स को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. अभी ये वैक्सीनेशन की मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे. वैक्सीनेशन की बात, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं इसलिए आपसे शेयर करता हूं. लीडरशिप, हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस, एंड लीडरशिप हाउ चेंजेस द इमेज ऑफ द कंट्री विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. आप सब में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं. चिकन पॉक्स का 1995 में इंजेक्शन आया और इंडिया में ये अवेलेबल हुआ 2005 में. हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो चला, उसकी शुरुआत दुनिया में 1921 में हो गई और भारत में ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आया 1978 में. आप देश की लीडरशिप को समझिए. 1921 में आ गया, दवाई आ गई, और भारत की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 1978 में आप ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवाई देने के लिए आप उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आप उसको लेकर के आए. पोलियो, इसका जो ट्राइवैलेंट था, ये ट्राइवैलेंट केम इन 1955 एंड इट वाज इन 1985 दैट पोलियो बिकेम अ पल्स पोलियो प्रोग्राम इन इंडिया. ये हमको समझना चाहिए. हेपेटाइटिस का 1965 में इलाज का दुनिया में इसकी एक्टिविटी शुरू हो गई और हमारे यहाँ ये प्रोग्राम 2003 में आया. और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसको हम बीमारी बुखार बोलते हैं, दिमागी बुखार बोलते हैं, ये जापान में 1930 में इसकी दवाई आ गई और 2006 में जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिमागी बीमारी के बारे में चर्चा की, तब जाकर के यह हमारे प्रोग्राम में जुड़ा. ये हालचाल रहा. लेकिन जब कोरोना वायरस आया, जनवरी में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ और 2020 के अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
टास्क फोर्स को गठित कर दिया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। इस बात को हमको समझना। हम तो, हमारा कल्चर क्या था, कोई वैक्सीन बनाएगा तो हम सोचेंगे, फिर हम लाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा। और आज आप देखिए 9 महीने के अंदर ही पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड दोस प्लेसेस, साइंटिस्ट को भी प्रोत्साहन दिया, इंडस्ट्रिस्ट को भी प्रोत्साहन दिया, सबको कहा दवाई बनाओ। फिर हमारे यहाँ ऑपोजिशन, अब मैं कहना नहीं चाहता कुछ, आज खुशी का दिन है तो मैं क्या उन पर चर्चा करूं, लेकिन ये इस दवाई का सेकंड ट्रायल नहीं हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, ये देखा नहीं है। वी आर नॉट रैट्स, वी आर नॉट गिनी पिग्स। किसी ने कहा ये मोदी वैक्सीन है, किसी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है। आजकल मैं पूछता हूं, लगा ली बीजेपी की, हो गया ठीक, असर हो गया। उस दिन भी मैं बोलता था कि दिस विल बी द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और देखिए आप, हम लोग ना कई बार हमारे स्वास्थ्य, देखिए मैं स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता रहा हूं, हमारे स्वास्थ्य सेवा लोगों को हम लोग जब होता है कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको उनकी तरफ से, मैं उनका एडवोकेट हूं, मैं उनको हमेशा आपको उनकी तरफ से बोलना चाहूंगा। वी हैव गॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट हेल्थ वर्कर्स इन द वर्ल्ड। इसको हमको समझना चाहिए, डेडिकेटेड। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और ठीक है वैक्सीनेशन लगाना, किसने कहा है कि लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर, रेगिस्तान की पहाड़ियों पर चढ़ करके जाकर के 10 घरों में जब वहां जाकर के वैक्सीन लगाओ? किसने कहा था कि तुम खड्डों में से दूर होते हुए तुम जाकर के वैक्सीन लगाओ? ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में अपना पूरा योगदान किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एंड फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और आज हम 125 करोड़ को हम क्रॉस कर गए हैं। ये वैक्सीन प्रोग्राम डबल डोज में की दृष्टि से हम काम में जिस तरीके से जुड़े हों, और अब हम दुनिया के देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। ये पहली बार है कि हमसे दुनिया के देश हमको थैंक्स के लेटर दे रहे हैं। दिस इज द चेंज, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स में, ये संस्कृति का परिवर्तन आया है। पहले लोग पॉलिटिक्स में मेवा खाने के लिए आते थे, मोदी जी के आने के बाद अब राजनीति में वही रहेगा जो सेवा करने के लिए आया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इसको हमको समझ करके आगे चलने की जरूरत है। बहुत से प्रोग्राम्स है, कभी हमने सोचा था कि 22 एम्स का काम चल पड़ेगा, 22 एम्स बन जाएंगे, कभी हमने नहीं सोचा था। कभी हमने सोचा था कि एवरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर एक मेडिकल कॉलेज आ जाएगा। मैं स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा बोलता हूं क्योंकि उस काम को मैंने अपने तरीके से योजनाओं की दृष्टि से जोड़ा है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन अगर किसानों की दृष्टि से भी कहें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि